तो गाइज आज हम आपका वेक्टर और उसका फॉर्मूलाज को क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सम्स, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। तो गाइज वेक्टर स्टार्ट करने से पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में कभी कभार आ जाते हैं। तो गाइज वेक्टर आर मोर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब है कि वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। तो इसका फिगर आउट कर देते हैं हम लोग पहले। ये है वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है। तो इसका ये भाग को कहते हैं हेड और इसको कहते हैं डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन। और जो ये भाग है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड और ये है उसका टेल और इसको स्टार्टर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइज ये वाला उसका डायग्राम है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ये वाली वीडियो में मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट में सम्स भी आपको आ जाएगा इजीली। तो वेक्टर, जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो ये साइन होता है, कोई भी डिजिट के ऊपर में ये साइन होता है। और जैसे कि हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का रहता है गाइज ये, जैसे कि ए के साइड में मॉड रहता है। ये लाइन को हम लोग कहते हैं मॉड, ये लाइन इसको कहते हैं मॉड। तो मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो हम लोग मॉड का यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। यूनिट वेक्टर में ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो गाइस जैसे कि हम लोग को जब यूनिट वेक्टर जब निकालना रहता है तो नहीं, पहले हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर जब निकालना रहता है तो वेक्टर का फॉर्मूला गाइस लिख लीजिए। वेक्टर निकालना रहता है तो वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है गाइस इनटू, पॉइंट हम लोग को बताता है कि इनटू, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये है वेक्टर का फॉर्मूला, आप लोग लिख लीजिए गाइस, आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आगे सारे सम्स इसी से बनेंगे। तो वेक्टर निकालने, फाइंड द वेक्टर लिखा जाएगा तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इनटू करना होगा। अब ये 1 नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर में होता है मैग्नीट्यूड। जब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला है वेक्टर ए बाय यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर ए बाय यूनिट वेक्टर होता है। अब थर्ड नंबर, यूनिट वेक्टर जब निकालना रहेगा तो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड। तो गाइस जब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा तो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड, एकदम बेस। इसको मतलब आप लोग कॉपी कर लो जैसे कि आपको याद रहे। देखिए गाइज ये जो तीनों हैं इसके फॉर्मूलाज हैं, ये है सारे फॉर्मूलाज हैं। तो जैसे कि मैं बताई थी वेक्टर में होता है वेक्टर आर मोर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट हैव, जैसे कि गाइज मैं बताई थी वेक्टर आर जैसे कि गाइज मैं बताई थी वेक्टर आर मोर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसका फिगर आउट मैंने कर दिया, आप लोग नोट्स बना लेना। अब वेक्टर का साइन होता है ये, मैग्नीट्यूड का साइन होता है ये, बट जो इसके साइड में इसको मॉड बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन। तो जब हमें क्वेश्चन किया जाएगा कि फाइंड द वेक्टर या फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड या फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो हम लोगों का इसका फॉर्मूला है। जब वेक्टर बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड बोला जाएगा क्वेश्चन में फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आपको ए वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर। उसके बाद जब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहेगा तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूलाज है। तो गाइस आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे ये फॉर्मूलाज को यूज करना है, कैसे सम्स बनेंगे। गाइस आप मेरे वीडियोस को करके रखिए और कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं।